ओम शांति। 20 दिसंबर 2023 की मुरली में बाबा हमें सेवा के लिए प्रेरित करते, पर उससे भी पहले खुशी का पारा चढ़ाते। तो हम अनुभव करें और उस खुशी को महसूस करें। हम ही वो जीव आत्माएं हैं जो परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं, बड़ा सुंदर मंगल मिलन मनाती हैं और स्वयं भगवान हमें वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, जिसके लिए शास्त्रों में गाया जाता है मंगलम भगवान विष्णु। तो अनुभव करें हम कि हम वो संगम युगी ब्राह्मण हैं, इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के हैं, ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वरीय गोद में है। फिर सेकंड नंबर दैवी गोद व वर्षा मिलता है विष्णु कुल में। तो स्वयं भगवान हमारे नसीब के गीत गाते कि हम जैसा खुश नसीब सौभाग्यशाली कोई हो सकता नहीं है। फिर देखिए उस दिलवाड़ा मंदिर को भी जो संगम युग का साक्षात्कार कराता है, ईश्वरीय गोद का मंदिर है। हम ही वो संगम युगी ब्राह्मण हैं जिसकी दुनिया वाले महिमा करते, जिसके लिए कहा जाता है ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मण ही नर्क को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं। तो ऐसे हम ब्राह्मण बच्चों को स्वयं भगवान नमस्ते करते। तो नशा और खुशी रहे कि हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज हैं, क्योंकि हम बच्चों को स्वयं गॉड ने परमात्मा ने नॉलेज दी है। और हम बच्चे ही हैं जिनमें इतनी समझ है, इतनी और किसी मनुष्य मात्र में नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। तो इस जन्म में पढ़ाई चाहे जो भी हो, परंतु हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं, इतना नशा हो। हम ही ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले हैं और अब देवता धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं। तो इन श्रेष्ठ स्मृतियों से नशा रहे और याद रहे कि गीता एपिसोड फिर से अब रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट ज्ञान का है, तो अंडरलाइन करना है, ज्ञान की पॉइंट श्रीमत है। तो जितना उस श्रीमत पर हम चलेंगे, श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो योग का है, तो योग में रुकावट कहाँ आती है? माया रावण, अर्थात कोई भी विकार जो हमारे अंदर है, वो बाप की याद को भुला देता है और उससे ही हम दुखी बनते हैं। तो इससे हम चेक कर सकते हैं, कभी भी दुख की फीलिंग आती है, बाबा की याद भूल जाती है, इस कारण ऐसा होता। और याद भूलने का कारण कोई ना कोई विकार है। तो इसमें ही सुखी होने का समाधान भी समाया है। जितना याद उतना हम सुखी होंगे। फिर जितना ज्ञानी तो आत्मा होंगे, उतने ही योगी होंगे। और बाप को वही प्रिय लगते हैं जो ज्ञानी भी है तो योगी भी है। तो अंडरलाइन करना है कि ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात जिसके अंदर वो ज्ञान समा गया है, कोई भी परिस्थिति में उस ज्ञान को हम यूज़ कर पा रहे हैं। और अगर हमारा योग नहीं लगता सहज रूप से, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान अभी अंदर नहीं गया है। अब मुख्य कारण जिस वजह से योग नहीं लगता है, तो वो है देह अभिमान, जिस वजह से योग भी नहीं होता है और धारणा भी नहीं होती। तो हमें मुख्य बीज को पकड़ना है, जो कारण है। तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ही सब चीज़ों का समाधान है। फिर मुख्य धारणा आज क्या करनी है कि ये खेल है, स्वर्ग और नरक का, भक्ति का, ज्ञान का। तो ऐसे हर चीज़ को हमें खेल के स्वरूप से देखना है। और बाबा पक्का कराते कि जो उसके बनेंगे, राजयोग भी सीखेंगे और पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करेंगे, वही पतित से पावन भी बनेंगे, तो मालिक भी बनेंगे। नई दुनिया के भी मालिक तो उसके दिल के भी मालिक। तो ऐसे धारणा मूर्त हो, फिर सेवा करनी है।
और विशेष बाबा आज माताओं को आगे करते सेवा के क्षेत्र में, महिमा करते माताओं की। तो सभी ध्यान से सुने कि सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज गाया हुआ है, ब्रह्मा का नहीं। तो माताओं का बहुत मान है, माताएं अच्छी रीति समझा सकती है, माताओं का नाम बाला करना है, माताओं का बहुत रिगार्ड भी रखना है। माताएं ही जीवन को पलटाने वाली, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। तो ऐसे नशा भी रहे और जो परमात्मा की, स्वयं भगवान की हम में आश है, वो पूरी भी करनी है। साथ में इसमें भाइयों को देह अभिमान ना हो, क्योंकि ये भी स्वयं भगवान की युक्ति है कि माताओं को आगे करते हैं। और बाबा कहते भल शादी की हुई है तो भी सभी ब्रह्मा कुमारियां कहलाती हैं। तो ऐसे नशे से सेवा करनी है जो फादर शोज सन, तो सन शोज फादर हो जाए, कि भगवान ने हमें प्रत्यक्ष किया है, अब हमारी बारी है उसको प्रत्यक्ष करने की। तो कैसे समझाना है? समझाने में बड़ी मिठास हो, बातचीत बड़ी रॉयल हो। अर्थात जैसे बाबा कहते हैं, तू कहकर बात नहीं करनी, आप कह के बात करनी है। इसी प्रकार से अपनी चलन से शो करना है स्वयं भगवान का। बहुत रॉयल चलन हो, ऐसी चलन जिसमें हम खुद भी स्वमान में हैं और दूसरों को भी सम्मान दे रहे हैं। तो ही कहा जाएगा रिफाइन बच्चे, कि जो समझदार है। तो बड़े भपके से, नशे से, युक्ति से समझाना है तो मज़ा आएगा, और मुरली चलाने का भी हौसला दिखाना है। फिर बाबा ये भी पक्का करा देते कि योगी की समझाने की पावर अच्छी होगी। तो अंडरलाइन करना है जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, जिस पर ही सभी सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन है। तो पहला पॉइंट क्या समझाना है कि स्वर्ग और नरक भारत में ही होता है, क्योंकि भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। फिर दूसरी बात, हम ही ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले हैं और इस समय ऐसी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो हम ही हैं जो दुनिया वालों को बता सकते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे कहा जाए कि कोई जापान का या कोई चाइना का अपने धर्म को ऐसा नहीं कहेगा कि चाइनीज़ है या जैपनीज़ है। तो इस प्रकार से भारत का प्राचीन आदि सनातन जो सबसे सर्वोत्तम धर्म है, जो सबका माई बाप है, वो देवी देवता धर्म है, जो अब छुप गया है, प्राय लोप हो गया है। तो ऐसे परिचय देना है उस धर्म का और उस दुनिया का। जब सत्युग त्रेता है, राम संप्रदाय है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई शोक नहीं है। अब बाप फिर से ऐसी दुनिया, ऐसा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ये स्पष्ट करना है। फिर तीसरी बात, क्योंकि उस समय धर्म सम्मेलन चल रहा था, तो चित्रों के द्वारा दूसरों को बताना है कि सभी धर्मों का पाठ अलग अलग है। फिर त्रिमूर्ति के चित्र में जहाँ ऊपर शिव बाबा का चित्र भी हो, तो उसके द्वारा बताना है कि कैसे शिव पिता ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा अलग अलग कर्तव्य कराते, और जिससे स्थापना कराएंगे तो उसी से पालना भी कराएंगे। अर्थात ब्रह्मा ही फिर विष्णु के स्वरूप से पालना करते हैं। फिर पूछना है कि नॉलेजफुल गॉड फादर तो सिर्फ एक ही है, तो वो अब नॉलेज कैसे देगा, क्योंकि वो तो निराकार है, तो उसको शरीर लेना पड़े। और देवी देवता धर्म में ही ताकत है, तो ऐसी ताकत वाले धर्म को स्थापन करने वाला भी ताकतवर चाहिए। वही आकर पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जैसे दुनिया वाले सम्मेलन करते कि शांति हो जाए, तो बताना है कि शांति का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर तो स्वयं भगवान ही है। तो पूरी दुनिया में शांति सिर्फ एक बाप ही स्थापन कर सकते, ये उसी का कर्तव्य है। और उसे ही पूरी दुनिया में पुकारा जाता है कि पतित पावन आओ और आकर भारत को पावन रामराज्य बनाओ। तो इस प्रकार से परिचय देना है कि मुख्य धर्म कौन सा है, कौन स्थापन करता है, और उसी से दुनिया में शांति होती है।
तो अंत में बाबा अंडरलाइन कराते कि जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वो समझते हैं, अगर समझते नहीं है अर्थात तकदीर में नहीं है, फिर नंबरवार दर्जा होगा, दास दासी या कोई प्रजा बनेंगे। और अगर बुद्धि नहीं है जो भगवान की बातों को हम समझ सकें अर्थात ज्ञान नहीं है, तो जैसे छोटे ठहरे कि शरीर से चाहे कितने भी बड़े हों पर वैसे छोटे कहा जाएगा। फिर अगर सर्विस तो नहीं करते और ऊपर से नाम भी बदनाम करते तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो जो बाबा हमें श्रीमत देते उसको हमें पालन करना है, श्रेष्ठ बनना है, सेवा करनी है, सबूत देना है। और हम नशे में रहे कि हम कौन है, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अच्छा, ओम शांति।